बिकॉज एक्चुअली परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव वी शुड अंडरस्टैंड टुगेदर ओनली, बिकॉज जो हेल्पिंग वर्ब है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द परफेक्ट टेंस एंड द प्रोग्रेसिव टेंस, बिकॉज एज प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स द कंटिन्यूस परफेक्ट, मतलब एक्शन फिनिश हुआ है साथ में चल रहा है, दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस वन अगेन, ताकि आपको प्रोग्रेसिव टेंस समझने में क्लियर हो. सो आई हैव ऑलरेडी डन इट, ये कोई ऐसी चीज़ है कि प्रेजेंट में जस्ट अभी मैंने फिनिश कर दिया है. जैसे हम घर से निकले कहीं जाने के लिए और हम कहीं पर पहुँचे, तो हम लोग उसके बीच का जो टाइम है उसको कैसे कंसिडर करेंगे. इट वुड बी लाइक आपके कहीं जाने के लिए निकलने का एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है, पर अभी तक आप वहाँ पहुँचे नहीं हो, मतलब योर ट्रैवलिंग इज़ स्टिल ऑन गोइंग. तो इसको जैसे कि 1 घंटे पहले आप स्कूल में थे एंड राइट नाउ यू आर एट होम, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बिफोर 1 आवर आई हैड बीन इन द स्कूल ओनली, ना मैं स्कूल में ही था, या आई हैव जस्ट कम होम, मैं अभी आया हूँ, पर उसके पहले जो था मैं स्कूल में ही था, तो वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा. आई हैव ऑलरेडी डन इट, तो ये मेरा हो चुका है काम. पर इसी को अगर मैं प्रोग्रेसिव बनाऊँगी तो मैं कैसे बनाऊँगी. I have been doing it, मैं इसे कर रही हूँ, मैं उसे कर रहा हूँ. लाइक आई हैव बीन टीचिंग टेंसेस सिंस लास्ट दिस डेज और व्हाट डे. सो यहाँ प्रोग्रेसिव टेंसेस के लिए अपने पास स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ है, एंड दोज आइडेंटिटीज़ आई विल राइट, I'll write there, otherwise down only with the another marker I am writing. Just a minute. तो इसकी आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं. एक तो हो गया फ्रॉम और सिंस, दोनों का सेम ही मीनिंग निकलता है. एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम हमें बताते हैं सिंस एंड फ्रॉम, एंड अनदर इज़ फॉर. तो फॉर जो बताता है हमको टाइम ड्यूरेशन दिखाता है, ये कि इतनी टाइम ड्यूरेशन में ये चीज़ हुई थी. ओके, तो जैसे मैं आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 15th अगस्त और वॉट एवर, कोई भी डेट आपको अगर फिक्स पर्टिकुलर डेट पता हो तो आप ये लिख सकते हो. अगर आपको पर्टिकुलर डेट नहीं पता हो और आपको टाइम ड्यूरेशन पता है, जैसे कि मैं इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ, 15 दिनों से मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, महीने से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप कैसे लिखोगे. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर लास्ट 15 डेज, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन आ जाता है. तो मतलब हेल्पिंग वर्ब जो हमारे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है वो है हैव बीन, जबकि विद यू ऑल्सो हैव बीन विद थर्ड पर्सन, मतलब कि हमारे ही, शी एंड विद इट, उसके साथ वो हो जाएगा हैज़ बीन, एंड योर मेन वर्ब विल बी ऑलवेज इन ING वर्जन. तो ये बी लगाने का मतलब क्या है, बीन लगाने का मतलब क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि व्हाट योर मेन वर्ब इट इज़ ऑलवेज हिडन इन योर हेल्पिंग वर्ब. आपका जो मेन वर्ब होता है वो आपके हेल्पिंग वर्ब में हिडन होता है. तो क्या होता है कि हाँ, यू आर कीपिंग योर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो आपका परफेक्ट टेंस होगा. बट हियर व्हाट वी आर शोइंग प्रोग्रेसिव टेंस हम लोग शो कर रहे हैं, मीन्स चीज़ कंटिन्यू है, तो ING वर्जन हम लोग लगा रहे हैं टू शो द कंटिन्यूटी. पर ING वर्जन हम लोग परफेक्ट के मतलब हेल्पिंग वर्ब ऑफ द परफेक्ट टेंसेस के साथ ING वर्जन नहीं लगा सकते. तो ये बीन हमने कीप किया है टू शो द कंटिन्यूटी अलोंग विद द परफेक्टनेस. तो दैट इज़ द हैव बीन ING, और अगर थर्ड पर्सन हो तो हैज़ बीन ING. बट इफ़ इट इज़ इन प्रोग्रेसिव पास्ट, सो प्रोग्रेसिव पास्ट विल बी हैविंग हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ING विद ऑल द सब्जेक्ट ना. तो वो कोई पास्ट में होगा, लाइक आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई टिल 2015, कि मैं 2015 तक मुंबई में रहता था. अब वो मुंबई में नहीं रहता, अभी वो मुंबई से शिफ्ट हो चुका है. तो वो कैसे हो गया कि वो पास्ट में था, कभी वो रहने गया होगा 2001 टू वॉट एवर कोई डेट में, तब से लेके 2015 तक उसका एक्शन पास्ट में वो कंटिन्यू ही था. तो वो नाउ इट हैज़ बीन ओवर, बट पास्ट में वो कंटिन्यू था. सो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट पास्ट टेंस. द हेल्पिंग वर्ब विल बी हैड बीन एंड ING. Future perfect tense, so the
helping verb for the future perfect tense will be will have been. I will have been traveling toward Mumbai tomorrow by this time. I will have been continuing my work टुमारो बाय दिस टाइम. तो ये हो जाता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. फ्यूचर में कोई चीज़ आपको पता हो कि इस टाइम पर मैं ये कर रहा होऊंगा तो वो हो जाएगा विल हैव बीन. एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव राइट नाउ आई एम नॉट शोइंग यू. ऑलरेडी आगे के सारे सेंटेंसेस मैं आपको बता चुकी हूँ. वेरी यूजली यू पीपल कैन पुट. राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज़ द एक्सरसाइज विच इज़ द मेन थिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. जो आपको क्वेश्चन आता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे सॉल्व किया जाए, दैट वी आर डूइंग. So let's continue with the exercise. So see, some sentences are here. First one, my father blank in a bank, or the verb is work. मेरे पापा जो है वो बैंक में काम करते हैं, मतलब ये उनका जॉब है. जॉब एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग रेगुलरली करते हैं, हमारा रूटीन हो गया. सो आई हैड टोल्ड यू द एक्शंस विच इज़ फॉर आवर रूटीन, दोज आर कंसिडर्ड एट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो अमॉन्ग ऑल 12 टेंसेस आपका टेंस इधर क्लियर हो गया है कि वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेरी इजीली. अभी एक टेंशन हट गया है कि भाई 12 टेंसेस में से माई टेंस इज़ क्लियर, इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी आपको एक ही टेंस के ऊपर कंसंट्रेशन करना है. ये हो गया. द सेकेंड थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट. So subject always comes in the beginning of the sentence. My father, my father. वो I नहीं है, you नहीं है. My father कोई थर्ड पर्सन ही है, मतलब मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, कोई तीसरा आदमी है जिसके बारे में बात हो रही है. तो my father हो गए थर्ड पर्सन, मतलब कि ही मेल है. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन. कैसा लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में? ये सब्जेक्ट हो गया है आपका थर्ड पर्सन. सो यू विल हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. हमने लिखा था एफर्मेटिव सेंटेंसेस थर्ड पर्सन सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी कीप सफिक्स एस और ई एस एट द एंड ऑफ अवर वर्ब. हमारा वर्ब है वर्क, मतलब वर्क जो है वो एंड होता है के से. सो वी विल पुट एस. माई फादर वर्क्स इन अ bank. Okay, so what you need to do, at first you need to identify your tense, the second you will have to identify your subject. और फिर फॉर्मूला याद करनी है कि इस टेंस में मैंने कौन सा किस तरह का फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा था, इसीलिए तो उसको बोला है ना फॉर्म ऑफ वर्ब से फील करना है. ओके, द सेकेंड सेंटेंस वाइल. देखो अभी वाइल आ गया, आइडेंटिटी याद करो. वाइल आइडेंटिटी वी हैड पुट इन कंटिन्यूअस पास्ट टेंस. ओके, 12 टेंसेस में से आपका टेंस जो है वो डिसाइड हो चुका है कि ये आपका कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है. कंटिन्यूअस पास्ट टेंस शी, एंड शी जो है वो क्या है, इट्स थर्ड पर्सन अगेन, फीमेल है, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस थर्ड पर्सन. ओके, तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड हो गया है, आपका टेंस आइडेंटिफाई हो गया है. और द हेल्पिंग वर्ब टू दे हैव गिवन कम, सॉरी मेन वर्ब कम भी है, ही हैव भी है. वाई? बिकॉज टू ब्लैंक्स आर देयर. अभी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस व्हेन वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट वन फ्रेगमेंट कुड बी इन सिंपल पास्ट एंड अदर एक्शन कुड बी गोइंग ऑन. कभी कभी दोनों भी कंटिन्यू हो सकते हैं, दैट ऑल्सो वी आर डूइंग. सो यहाँ क्या कंसीडर करना है, देखो आपको इसमें से कौन सा एक्शन ऐसा लग रहा है जो कंटिन्यू होगा. थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं. वाइल शी ब्लैंक आई वॉज ब्लैंक माई लंच. खाना खा रहा था, कंटिन्यू ही होगा डेफिनेटली. जब वो आई मैं लंच कर रहा था, लंच कर रहा था मीन्स द एक्शन वॉज कंटिन्यू, मीन्स द सेकेंड फ्रेगमेंट इज इन कंटिन्यूअस पास्ट. फर्स्ट वाला हो गया सिंपल पास्ट. अगर पहला वाला कंटिन्यूअस पास्ट है तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला हो गया सिंपल पास्ट, कि जब वो आई तो आई पास्ट, आने की एक्शन हो चुकी है, फिनिश्ड है, तो वो होगा केम. व्हेन शी केम आई वॉज हैविंग. और देखो दूसरा तो इजीली इसके ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वॉज है. व्हाट इज द सॉरी वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस ओनली. सो दिस वे यू कैन फील योर एक्सरसाइज. थर्ड, blank you know Mr. Mehta. Now this is also one a very nice interesting rule I will put here. Wait, I will use the another marker pen for the rules. See, the third sentence is starting with the blank and ending with question mark.
सो जब भी आपका सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क से एंड करे, दैट मीन्स वो इंट्रोगेटिव है. इट्स अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट जो आए उसमें क्या पुटअप होगा, डेफिनेटली इट वुड बी फॉर द हेल्पिंग वर्ब ओनली, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप. एक तो जो होते हैं वो अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और दूसरे WH वाले. यहाँ तो हमने अभी WH वाला कुछ किया नहीं है, तो ये तो अनदर थिंग है कि सपोज ऐसा आ भी सकता है सेंटेंस, बट दैट आई विल लेट यू नो लेटर ऑन. राइट नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम लोग पुटअप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट वुड बी आस्क्ड फॉर द हेल्पिंग वर्ब ओनली. मतलब आपका सेंटेंस अगर बिगिनिंग में ब्लैंक है एंड इन द एंड इट इज़ द इंट्रोगेटिव, मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब ओनली. बट हेल्पिंग वर्ब कौन सा पुटअप करोगे आप, बिकॉज 12 टेंसेस है, 12 में से कौन सा पुटअप करोगे. सो हियर यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर टेंस. ब्लैंक यू नो मिस्टर मेहता, और ब्रैकेट में ही दिया है डू, और डू तो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और डू का पास्ट डिड, दैट वी यूज़ इन आवर पास्ट. तो या तो ये सिंपल पास्ट हो सकता है या तो ये कंटिन्यूस पास्ट हो सिंपल पास्ट हो सकता है. कंटिन्यूस टेंसेस में वो डूइंग हो सकता है, चांसेस है, पर डूइंग से बिगिन करे ऐसा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मल सेंटेंस है नहीं. मीन्स अपने हो गए, या तो ये सिंपल प्रेजेंट है या तो वो सिंपल पास्ट है. अभी इन दोनों में से कैसे आइडेंटिफाई करें. टू डू है. ओके, सो हियर सपोज आई एम कीपिंग डू यू नो मिस्टर मेहता, क्या तुम मिस्टर मेहता को जानते हो. अभी पूछ रहा है, वो प्रेजेंट में ही पूछ रहा है, और वो जान रहा होगा या नहीं जान रहा होगा, तो वो उसकी एक क्या है कि रूटीन एक्शन हो जाएगी. इट इज़ इंक्लूडेड विथ हिज लाइफ. पास्ट में होगा तो वो ऐसा पूछे कि तू जानता था पास्ट में और अभी जानना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है. वो ऐसा पूछेगा कि क्या तुम मिस्टर मेहता को जानते हो, डू यू नो. सो यहाँ पर आएगा सिंपल ओनली डू. ओके, सो दैट इज़ द रूल नंबर 2 कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ब्लैंक हो बिगिनिंग में एंड एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क, then answer will be your helping verb as per the tense. Okay, I blank a car since I was 15. देखिए since आया, और हमको आइडेंटिटी पता है. since could come कहाँ कहाँ हो सकता है, प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में हमने बात किया था. सो सिंस कुड बी आइदर इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या तो पास्ट प्रोग्रेसिव में हो सकता है. वो या तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात कर सकता है या तो पास्ट प्रोग्रेसिव. अभी देखिए इन दोनों में से वापस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. वेरी इजी. वॉज है और प्रेजेंट में तो वॉज होता नहीं, वो तो पास्ट में ही होता है. तो टेंस आइडेंटिफाई हो गया अपना. प्रोग्रेसिव पास्ट है वो, कि वो बोलना चाहता है कि मैं 15 साल का था तब से मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मीन्स द पास्ट. तो हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रोग्रेसिव पास्ट एंड मेन वर्ब इन द प्रोग्रेसिव पास्ट फॉर्म. तो हेल्पिंग वर्ब प्रोग्रेसिव पास्ट का है हैड बीन, और ये आ जाएगा ING वर्जन में ड्राइविंग, कि मैं 15 साल का था तब से मैं ड्राइविंग करता हूँ और अभी तक वो कर ही रहा है, बंद नहीं किया उसने. ओके, सो दिस इज प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ब्लैंक ही वॉच दैट मूवी लास्ट नाइट. अगेन सी सेम रूल आया. बिगिनिंग में ब्लैंक है, एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब आएगा. टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इजी हो गया है. लास्ट आया, तो लास्ट इज द आइडेंटिटी फॉर पास्ट टेंस. एंड विच पास्ट टेंस, जनरली ऑफ द सिंपल पास्ट की आइडेंटिटी है लास्ट. ओके, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंपल पास्ट का. पर कौन सा लगाएंगे, तो भाई ही है अपना सब्जेक्ट, हमने आइडेंटिफाई कर दिया. ही माने थर्ड पर्सन, सो थर्ड पर्सन सिंपल पास्ट. एंड इन सिंपल पास्ट इफ योर सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, विद ऑल वी कीप डिड ओनली, तो डेफिनेटली आंसर विल बी डिड. डिड यू वॉच दैट मूवी लास्ट नाइट. क्लियर. ओके, नाउ सी आई ब्लैंक नॉट रिटन एनी लेटर. मैंने कोई लेटर लिखा नहीं है. वो बोल रहा है आई ब्लैंक नॉट रिटन एनी लेटर, मैंने कोई लेटर लिखा नहीं है. मतलब उसका एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, या तो ऐसा एक्शन है जो उसने किया ही नहीं है. वो मना कर रहा है कि मैंने नहीं लिखा है. मतलब ये बात अभी वो कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, अब तक की बात है. टिल नाउ, टिल दिस टाइम ही हैज़ नॉट रिटन एनी लेटर. मतलब एक्शन हो गई परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. सो टू हैव और
सब्जेक्ट भी है आई, मतलब कि फर्स्ट पर्सन। ऑलरेडी वी कैन सी रिटन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट, तो हेल्पिंग मेन वर्ब हैज़ बीन गिवन ओनली इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लॉजिकली भी हमको पता चल गया है, और सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, सो आंसर विल बी आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर, मैंने कोई लेटर लिखा नहीं है। आई ब्लैंक नॉट टेक लंच, टेक इज द मेन वर्ब ओनली, फर्स्ट फॉर्म है टेक का। एज आई ब्लैंक ए हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, बात हो रही है लंच की और मॉर्निंग, दो टाइम है, आप किसको कंसिडर करोगे? तो डेफिनेटली सेंटेंस ऐसा है कि द टॉकिंग इज़ गोइंग ऑन इन द आफ्टरनून टाइम, और वो बोल रहा है कि मॉर्निंग में उसने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, दैट इज़ वाई वो अभी कुछ खाना नहीं चाहता है, वो लंच लेना नहीं चाहता है। मतलब बात हो रही है लंच टाइम पर और वो मॉर्निंग की बात बता रहे, तो मॉर्निंग हो जाएगा पास्ट। तो आई हैड, मॉर्निंग में मैंने लिया है, तो आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। बात हो रही है लंच की, उसने मॉर्निंग में ये किया था, वो बोल रहा है और वो बोलना चाहता है कि मैं नहीं करूँगा। फ्यूचर, तीनों टेंस आ गए, देखो मॉर्निंग में पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। वो बोल रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा, फ्यूचर में वो अभी मतलब नियर फ्यूचर में वो लंच लेना नहीं चाहता है, तो यहाँ हेल्पिंग में आ जाएगा विल। आई विल नॉट और शैल भी ले सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दिखा रहा है, वो बोल ही रहा है कि मुझे नहीं खाना है। आई शैल नॉट टेक लंच एज आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इट ब्लैंक फॉर अ लिटिल टाइम ओनली, मैं ब्रैकेट लिखना भूल गई, सॉरी, आई चेक। ओके, एंड इट इज़ बॉयल। ओके, कुछ चीज़ है बॉयल हो रही है, हम जैसे दूध उबलने हमने रखा हो और हम उधर खड़े हो और साइड में कुछ और वर्क भी हम लोग कर रहे हैं और मम्मी अचानक से आ जाती है, पूछती है कब से उबल रहा है, बोलते हैं नहीं, इट हैज़ बिन बॉइलिंग जस्ट फॉर अ लिटिल टाइम, अभी अभी बॉयल होना स्टार्ट हुआ है ना, हो भी रहा है और अभी हुआ है, अभी हुआ है, स्टार्ट अभी हुआ है और अभी तक बॉइलिंग चालू है ना, मैंने बताया था। लाइक सम एक्शन इट हैज़ बीन स्टार्टेड और उसका असर अभी चालू, इट्स गोइंग ऑन, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है एंड इट थर्ड पर्सन है, सो वी विल कीप हैज़ बीन बॉइलिंग। फॉर आइडेंटिटी भी आ गई है प्रोग्रेसिव की, ओके, और प्रेजेंट की बात हो रही है, सो आंसर विल बी हैज़ बीन बॉइलिंग। It has been blank since morning. Again I forgot, and the helping verb, sorry, main verb is rain. ओके, रेन है मेन वर्ब, तो इट हैज़ बीन ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। देखिए अभी यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको तैयार ही सब कुछ मिल गया, एवरीथिंग इज़ रेडी ओनली। हैज़ बीन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, इट थर्ड पर्सन, सिंस भी दिया है, सब कुछ ही है। व्हाट यू नीड टू डू, डेफिनेटली हैज़ बीन, हैव बीन हो, तो वी विल कीप आईएनजी वर्जन ओनली। रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आई ब्लैंक नॉट कंफर्टेबल विद इट, मैं उसके साथ, उस चीज़ के साथ, समथिंग, कोई सर्कमस्टेंसेस हो, कोई प्लेस हो, कुछ भी हो, उसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई रखा है, पूरा सेंटेंस दिया है, क्या बच रहा है? आई अकेला तो जा नहीं सकता, इट नीड्स द हेल्प किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, सो डेफिनेटली इट इज एम। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। आई थिंक यू पीपल वुड बी क्लियर विद इट. Now the next thing what we need to do is, sometimes your form of verb could be having passive voice also. So already active all 12 tenses we have completed. Now we will move on with the passive voice. So let's begin with the passive voice. So let's begin with the tenses part 2 in which passive voice we are doing. टेंसेस दो पार्ट में है, एक तो पूरा एक्टिव है, सेकेंड इज द पैसिव. एक्टिव पूरा 12 ऑल वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी विल मूव ऑन विद द पैसिव वॉइस. ओके, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? जनरली द सिंपल सेंटेंसेस व्हाट वी स्पीक इन द एक्टिव टाइम, इन सेम ओनली इन पैसिव व्हाट वी आर डूइंग. इन एक्टिव द सब्जेक्ट इज इम्प्रेसिव, वेदर इन पैसिव ऑब्जेक्ट इज इम्प्रेसिव. हाउ इट इज दैट आई एम शोइंग यू. सी, एक्टिव वॉइस, द मेन थिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शिफ्टिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. वी मेक, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं. तो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको. लाइक आई एम राइटिंग
आई डू दिस एवरी डे। ये काम मैं हर रोज़ करता हूँ। आई डू दिस एवरी डे। ओके, तो इसका पैसिव बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स वी हैव टू आइडेंटिफाई। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट है, डू इज़ द मेन वर्ब, दिस इज़ अवर ऑब्जेक्ट और एवरी डे इज़ द आइडेंटिटी फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, क्योंकि मैंने बताया था कि अमॉन्ग ऑल 12 टेंसेस ओनली 8 टेंसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वर्ड्स। सारे के सारे पैसिव में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं, हमें सिर्फ 8 ही करने हैं। ओके, इसलिए टेंसेस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एवरी डे इट इज़ योर आइडेंटिटी, फ्रॉम ऑफ दैट ओनली यू अंडरस्टूड इट्स योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ दिस इज़ आवर सब्जेक्ट। ओके, यही मैं रखती हूँ। मैं सब्जेक्ट्स पर राउंड बनाऊंगी और आइडेंटिटीज़ के ऊपर अंडरलाइन करते हैं नीचे करूँगी। सॉरी, ऊपर तो कैसे कर सकती हूँ। डू हो गया है मेरा, मैं सीधा अंडरलाइन करूँगी। दिस इज़ माई मेन वर्ब एंड एक स्क्वायर बॉक्स बना देती हूँ फॉर माई ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सी द फॉर्मूला आई हैव रिटन डाउन हियर। सब्जेक्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे हम लोग? इसको कुछ नहीं करना है, इसको अभी भूल जाइए, इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए। आपको अभी मेन काम जो करना है, एवरीथिंग यू विल हैव टू डू विद योर सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, सो सी ऑब्जेक्ट को आगे लाना है हमें। सो मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले रही हूँ। दिस मैं इधर ले आती हूँ, दिस, and as it is now in the beginning of the sentence, so first letter we have to keep capital. okay, तो this आ गया आगे, this। now always what is your main verb ना, आप उसका past participle form बना दो। do का past participle होता है, do is a main verb, did is past, तो done हो गया past participle, मतलब third form of verb। so I will keep it here, I done। okay, now done। okay, so done I have kept here। किसके साथ मैंने रखा है? वी नीड टू कीप अ हेल्पिंग वर्ब। हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को अकेला नहीं छोड़ सकते। वर्ब क्या है? वर्ब इज़ हिडन, वर्ब इज़ हैविंग हिडन हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब जो है वो बेचारा अकेला नहीं जा सकता, इट नीड सपोर्ट, उसको चाहिए। तो वो सपोर्ट किसका मिलेगा? उसको हेल्पिंग वर्ब का। तो आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया है और मेन आपका जो सब्जेक्ट था वो आई था। अभी आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दिस। दिस वो कोई भी चीज़ हो सकती है, दिस मैं नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, मतलब वो थर्ड पर्सन हो गया। ओके, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इधर पे आएगा इज। दिस इज डन बाय मी, तो आई बन गया है मी। अभी इट हैज़ बिकम ऑब्जेक्ट नाउ, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। सो फ्रॉम ऑफ दिस वन टेबल फर्स्ट वी विल फॉर्म, so very easily you people can understand। एक्टिव वॉइस था I do this every day, पैसिव वो बना this is done by me। now the other words you put every day। first let us write all the changes, what the change we do when we convert our subject into object। so first we'll see this और ईच एंड एवरी पर्सन से स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट पर्सन आई, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे? सेकेंड पर्सन को क्या बनेंगे? इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ आई देन इट विल बिकम इन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय। मैं इधर ऐसे लिख देती हूँ, सबके आगे बाय लगेगा। ओके, इट विल बिकम बाय मी। फिर आपका सब्जेक्ट है सपोज सेकेंड पर्सन यू, तो वो भी बनेगा बाय यू ही बनेगा, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। सपोज योर सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन ही, तो वो बन जाएगा बाय हिम। इफ शी देन इट विल बिकम बाय हर। इफ इट देन बाय इट। इफ दे, ब्लू ब्लैक ना मिस चेंज कर देती हूँ तो कलर सारे सही में जाएंगे। ठीक है, यू और इधर था आई, इस तरह इसको ले लेते हैं आई। ओके, इट, ओके, दे विल बिकम बाय देम। बाय विल कम विद ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। ओके, देन माई सेल्फ सपोज है, मैं खुद करता हूँ, माई सेल्फ, तो वो बन जाएगा बाय माई सेल्फ। ओके, हर सेल्फ,
हिमसेल्फ, सेल्फ वाले एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाले हैं। ओके, अगर किसी का नाम आता है तो बाय दैट नेम, किसी का भी नेम हो, बाय अनीता, बाय अनु, बाय संजू, वॉट एवर, तो बाय दैट नेम, जो नाम दिया हो वो नाम को बाय लगा के पीछे ले लेना है। सो दिस इज़ द आवर subject to object changes. Another change what you need to do is what the change we do with our main verb. तो मेन वर्ब यहाँ पर हमेशा ही जब वो एक्टिव टेंस में होगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगा या तो फिर एज पर द टेंस होगा। पास्ट हुआ तो वो सिंपल पास्ट होगा, अगर परफेक्ट हुआ तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। एज पर द टेंस मेन वर्ब होगा एक्टिव वॉइस में, पर यहाँ पैसिव वॉइस में सारे के सारे जो है वो हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल में ही कंपलसरी लग जाते हैं। हम कभी भी उनको मेन वर्ब फॉर्म में नहीं रखते, ऑलवेज दे विल बिकम पास्ट पार्टिसिपल ओनली। ओके, सो दिस मच चेंजेस आर द बेसिक चेंजेस विच वी शुड नो while converting active to passive. Okay, so let us start with the examples. Simple present, मैंने बताया था कि 8 टेंसेस ही हमको कन्वर्ट करने हैं। तो ये देखिए पहला हो गया अपना सिंपल प्रेजेंट। एंड वन एग्जांपल आई एम राइटिंग, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। ओके, वेरी सिंपल सेंटेंसेस ओनली आई विल यूज, लाइक जस्ट हमको फॉर्मूलाज वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। मैंने बताया मैं राउंड लगाऊंगी फॉर द सब्जेक्ट। ओके, तो राउंड हो गया अपना सब्जेक्ट के लिए, स्ट्रेट लाइन हो गई फॉर अपने मेन वर्ब के लिए, और बॉक्स हो गया अपने ऑब्जेक्ट के लिए, और कर्वी अंडरलाइन हो गई अपने आइडेंटिटी के लिए। ओके, तो देखिए एवरी, इट इज़ अवर आइडेंटिटी। एवरी हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। आपका टेंस क्लियर हो गया, और वो तो वैसे भी मैंने लिखा ही है। सपोज़ अगर एग्ज़ाम में तो नहीं लिखा हुआ आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो फॉर देट इस तरह से आप लोग पहले आइडेंटिटी को पकड़ लो, फिर सब्जेक्ट को पकड़ लो। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट हो गया है आपका। आई इज़ योर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट बना देते। मैं इसको सबसे पहले पीछे ले जाती हूँ, बाय मी, इतना काम ख़त्म। अभी मेन वर्ब को पकड़ो, दिस इज़ योर मेन वर्ब। ड्रिंक, उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, तो मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल पता होना बहुत ज़रूरी है। ड्रिंक इज़ योर मेन वर्ब, सो दैट विल बिकम ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ड्रंक, व्हाट, ए ग्लास ऑफ मिल्क, बाय मी तो आ गया। ओके, तो क्या आएगा अभी, देखिए ये ग्लास ऑफ मिल्क क्या था, इट इज़ योर ऑब्जेक्ट ना, मैं ये लगाना भूल गई थी। ए ग्लास ऑफ मिल्क इज़ योर ऑब्जेक्ट, मैं पीता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ कुछ काम कर रहा है, आपको ऐसे पहचानना होगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो आई है। सब्जेक्ट जो हो वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है। यहाँ पर आई इज़ अ सब्जेक्ट, वो क्या काम कर रहा है, दूध पीने का काम कर रहा है। तो ये जो दूध से भरा हुआ ग्लास है दैट इज़ अवर ऑब्जेक्ट। उसको आगे ले लेते हैं, ए ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, ए ग्लास ऑफ मिल्क, थर्ड पर्सन है ग्लास ऑफ मिल्क, इसलिए आएगा इज़। थोड़ा मैं दूर ले लेती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। ए ग्लास ऑफ मिल्क इज़, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ड्रंक। ए ग्लास ऑफ मिल्क इज़ ड्रंक बाय मी एवरी मॉर्निंग। बाकी तो ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक और लेते हैं, लाइक ही ड्राइव्स ए कार, ही ड्राइव्स ए कार to his office. Okay, he drives a car to his office, हर रोज़ कार लेके ऑफिस जाता है। सब्जेक्ट, इधर आइडेंटिटी नहीं दी है पर वो देख के पता चल जाता है सब्जेक्ट, और ES वर्जन लगा है तो डेफिनेटली इट विल बी सिंपल प्रेजेंट ओनली। ड्राइव्स का पास्ट पार्टिसिपल पहले ले लेते हैं। ड्रिवन, ब्लैंक हो गया, ड्रिवन हो गया मेन वर्ब। क्या ड्राइव कर रहा है भाई, अपना सब्जेक्ट कार ड्राइव कर रहा है, तो कार को आगे ले लो।
ए कार, कार इज़ अ थर्ड पर्सन, तो इज़ हो गया। ए कार इज़ ड्रिवन, किसके द्वारा, इसके द्वारा, ये करता है, बाय हिम टू हिज ऑफिस। ए कार इज़ ड्रिवन बाय हिम टू हिज ऑफिस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम ले सकते हैं, लाइक अनीता एट्स। सो नेक्स्ट वी आर टेकिंग इज सिंपल फ्यूचर टेंस इन पैसिव वॉइस, सॉरी सिंपल पास्ट पर पहुंचे हैं हम, माय मिस्टेक, सिंपल पास्ट टेंस। शी wrote a letter to her grandma। ओके, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, grandma आप समझ लीजिए कि she wrote a letter to her grandma। वही पैटर्न फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सिंपल पास्ट ऐसे लिखा ही है कि सिंपल पास्ट है, एग्जाम में तो सारे मिक्स होंगे तो कैसे पता चलेगा। सेकेंड वर्ब है राइट का पास्ट है रॉट, तो रॉट डेफिनेटली इट इज़ यूज्ड इन सिंपल पास्ट ओनली, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि योर टेंस इज सिंपल पास्ट। सबसे पहले मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, सो राइट का पास्ट पार्टिसिपल होता है रिटन, है ना। मेन वर्ब है राइट, सिंपल पास्ट इज रॉट, तो परफेक्ट पास्ट होगा रिटन। शी रॉट और लेटर, उसने लिखा, क्या लिखा, लेटर लिखा, तो लेटर है ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर, ओके। पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तब पैसिव वॉइस जब बनता है एक्टिव में वो होता है हेल्पिंग वर्ब, जब एक्टिव वॉइस होता है तब वो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, पर जब पैसिव वॉइस होता है देन इट विल बिकम आइदर वॉज और वर। अगर आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे हो इट इज़ फर्स्ट और थर्ड पर्सन तो वॉज, और अगर सेकेंड पर्सन है तो वर। ओके, सो अ लेटर ब्लैंक, सॉरी रिटन, तो वॉज आएगा हेल्पिंग वर्ब। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, शी क्या बनेगा, बाय हर टू हर ग्रैंडमा। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर टू हर ग्रैंडमा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस ऑफ योर सिंपल पास्ट। वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक एंड लेते हैं, लाइक अनु वॉच्ड एन एक्शन मूवी लास्ट नाइट। So this is our subject, past participle of watched का watch is a main verb, watched is simple past और watched again it will be perfect past only। एंड एक्शन मूवी, अन्नू देख रही थी, क्या देख रही थी, एक्शन मूवी देख रही थी, तो हमारा सब्जेक्ट जो काम करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, तो एक्शन मूवी इज़ अवर ऑब्जेक्ट। सो एन एक्शन मूवी वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसको आगे ले लेते हैं। एन एक्शन मूवी थर्ड पर्सन है तो हो जाएगा वॉज। मैं हेल्पिंग वर्ब को एक काम करती हूँ, ब्लू मार्कर से लिखती हूँ तो इजीली समझ में आएगा। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी लगाना है। एन एक्शन मूवी वॉज वॉच्ड, किसके द्वारा वॉच की जा रही थी, मीन्स हु वॉज वॉचिंग इट, अनु देख रही थी, सो बाय अनु। ओके, लास्ट नाइट, एन एक्शन मूवी वॉज वॉच्ड बाय अनु लास्ट नाइट। ओके, क्लियर, दिस इज फॉर द सिंपल पास्ट। नाउ वी विल मूव ऑन विद सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस। तो पहले सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब एक याद कर लेते हैं अपने, विल है या तो शैल होता है। सिंपल फ्यूचर इफ इट इज़ एक्टिव वॉइस तो हेल्पिंग वर्ब होगा विल और शल, एंड इफ इट इज़ पैसिव वॉइस तो हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी या तो शैल बी फॉर द स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ओके, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, हमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल से विल बी शैल बी करना है और मेन वर्ब को कंपलसरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है। सो एग्जाम्पल वी आर टेकिंग फर्स्ट,
द किड विल प्ले with a toy car. The kid will play with a toy car. Okay, so the kid, it is our subject. क्या करेगा वो? तो भाई खेलेगा. किससे खेलेगा? टॉय कार से. तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट और ये है अपना मेन वर्ब. प्ले का मेन वर्ब मतलब प्ले इज़ अ मेन वर्ब, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल बनता है प्लेड. और हेल्पिंग वर्ब एज आई टोल्ड यू विल बी शैल बी. तो आगे मैं लगा ही देती हूँ विल बी. क्या? द किड विल प्ले विद अ टॉय कार. अभी यहाँ पर देखिए सेंटेंस थोड़ा अटपटा है, विद को रखा है. तो अगर मैं ऐसे फॉर्म करती हूँ ए टॉय कार विल बी प्लेड विथ अ किड, तो ये पॉसिबल नहीं है. वाई? क्योंकि टॉय कार कोई लिविंग थिंग नहीं है जो उसके साथ खेलेगी, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, बच्चा उसके साथ खेलेगा. तो इस तरह की नॉन लिविंग थिंग को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो इस सेंटेंस को हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा. द किड विल बी प्लेड विद अ टॉय कार. और विद अ, और इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं. अ टॉय कार विल बी प्लेड बाय द किड, कि बच्चा जो है वो टॉय कार से खेलेगा. तो नॉन लिविंग थिंग जब हो एज अ ऑब्जेक्ट तो उसको सब्जेक्ट बनाने में खास हमें ध्यान रखना पड़ता है. ये चीज़ एक क्लियर होनी चाहिए अपनी. नेक्स्ट इज़ अवर कंटिन्यूअस टेंसेस. तो थोड़ा ब्रशअप ले लेते हैं तीनों टेंसेस का पैसिव में वापस एक बार, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों को एक छोटा सा ब्रशअप साथ में कर लेते हैं. आई डू नॉट लाइक पिंक. ओके, आई इज़ अ सब्जेक्ट, तो वो डेफिनेटली बन जाएगा बाय मी. अपना सब्जेक्ट जो है वो बन गया अभी ऑब्जेक्ट. क्या पसंद नहीं है? मेन एक्शन है पसंद करने का. क्या पसंद करने का? पिंक. तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको आगे लेते हैं पिंक. ओके, पैसिव बना रहे हैं हम. पिंक इज़ नॉट आई, इट इज़ नॉट यू, मतलब वो थर्ड पर्सन हो गया. वो ही शी इट में ये इट है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़. पिंक इज़ नॉट. मेन वर्ब है लाइक. डू इज़ नॉट अ मेन वर्ब. मेन वर्ब हमारा लाइक है. एक्शन जो दिखाता है वो हमारा मेन वर्ब होता है, इसलिए डू को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. पास्ट पार्टिसिपल हमें लाइक का लगाना है. इज़ नॉट लाइक्ड बाय मी. पिंक इज़ नॉट लाइक्ड बाय मी. नेक्स्ट इज शी वेंट बाय बस. अभी देखिए, अभी हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि बस वेंट बाय हर. बस एक नॉन लिविंग थिंग है, वो गई, बस से ट्रैवल करके गई. सब्जेक्ट आई ही है, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे नो डाउट, पर हम लोग उसका प्लेस चेंज नहीं करेंगे. इस तरह के सब्जेक्ट्स में मैं दिखाती हूँ कैसे हमको करना है. सी, तो शी वेंट बाय बस, मतलब उसने ट्रैवलिंग किया. उसका एक्शन जो है वो है ट्रैवल करना. और जस्ट अ मिनट. तो हमारे सब्जेक्ट का जो मेन एक्शन है वो है ट्रैवल करना है. वो बस से ट्रैवल कर रही है, तो हम बस को तो आगे ऑब्जेक्ट बना के ला नहीं सकते. ऐसा तो लिख नहीं सकते कि बस ने उसके अंदर ट्रैवल किया. ये नॉन लिविंग थिंग की बात हो गई वापस, कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग हो उसको सब्जेक्ट बनाने के वक्त बहुत ध्यान रखना है. सो हाउ वी विल चेंज इट. हम यहाँ पर बाय जो है इट इज़ वर्किंग एज अ प्रेपोजिशन. यहाँ पर बाय ने एज अ प्रेपोजिशन वर्क किया है. अभी हम लोग बाय बस को एज इट इज़ रखेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगी उसको. शी वेंट, मेन वर्ब है वेंट जो कि पास्ट में है, उसको पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे. सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, तो शी. सिंपल पास्ट में थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज. शी वॉज, वेंट पास्ट पार्टिसिपल गॉन. शी वॉज गॉन बाय बस, पैसिव बन गया. बस को आगे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. ओके, ही विल यूज़ हिज बाइक ओनली. सब्जेक्ट बाय हिम, वो सिर्फ अपनी ही बाइक यूज़ करेगा, तो बाइक इज़ द ऑब्जेक्ट. बाइक ओनली, यूज़ बन जाएगा यूज्ड. विल बनता है विल बी. बाइक ओनली विल बी यूज्ड बाय हिम, वो जो है वो
बाइक ही यूज़ करेगा। तुम चाहो तो हिज बाइक भी लिख सकते हो कि वो अपनी बाइक से ही जाएगा, वो किसी और व्हीकल को प्रेफर नहीं करता है। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन विद द कंटिन्यूअस टेंसेस। सो विद दिस 3 टेंसेस पैसिव में भी हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ 5 पैसिव आर लेफ्ट। एज आई टोल्ड यू 8 टेंसेस हमको पैसिव में लर्न करना पढ़ने हैं। सो 3 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ 4th वी आर स्टार्टिंग, और कंटिन्यूअस प्रेजेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, कंटिन्यूअस प्रेजेंट। फर्स्ट सेंटेंस आई एम राइटिंग, मेरा ही लिख लेती हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। वैसे तो बायोलॉजी है मेरा मेन सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ओके, नाउ सब्जेक्ट, दिस इज़ अवर मेन वर्ब इन ING वर्जन, बट जैसे कि हमारी कंडीशन है इन द बिगिनिंग ओनली आई टोल्ड यू दैट पैसिव में हमेशा हमको थर्ड फॉर्म रखना है। सो थर्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग इज टीच, टॉट, टॉट। सो थर्ड फॉर्म इज टॉट। व्हाट इज गोइंग टू बी टॉट? इंग्लिश ग्रामर, जो कि ऑब्जेक्ट है। आगे ले लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर। थर्ड पर्सन कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, और थर्ड पर्सन कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इज। अभी देखिए, मैं इसके साथ टॉट कैसे लिख सकती हूँ? इज कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है और टॉट वो पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये कंटिन्यूटी तो दिख नहीं रही है किसी एंगल से, और ऐसे तो इज टॉट वो गलत ग्रामर हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग? हम यहाँ कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए एक और वर्ड ऐड करेंगे, बीइंग। इंग्लिश ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय मी। ओके, तो इन ईच एंड एवरी कंटिन्यूअस टेंसेस दिस इज अवर मेन फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब, then being and then past participle we need to keep। उसी तरह से अगर past होता है, इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में रखना हो, आई या तो ही या तो शी, वॉज या तो फिर सेकेंड पर्सन के साथ बनाते हैं कि यू वर टीचिंग इंग्लिश या तो फिर यू वर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ओके, यू वर learning English grammar. Sorry for the background noise, sometimes I'm not able to avoid it. You are learning English grammar. Subject English grammar, object आगे आ गया English grammar। English grammar थर्ड पर्सन है, you was सेकेंड पर्सन तो वर लगा, पर थर्ड पर्सन के साथ was लगेगा। English grammar was being learned by you। English grammar was being learnt by you। learn, learned, learned। okay, so this is the continuous past tense। मेन चीज़ क्या हमें याद रखनी है? अपना हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट हो तो am, are, is, पास्ट हो तो was, were, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? द फॉर्म्स ऑफ टू बी। टू बी के 5 फॉर्म प्लस कंपल्सरी वी नीड टू कीप being and then after past participle of your main verb। तो simultaneously both I have shown you, present continuous भी हो गया, past continuous भी हो गया। now future continuous tense will be, shall be। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, वी डू नॉट कीप पैसिव और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो सीधे हम जंप करेंगे परफेक्ट टेंसेस पर। मतलब जो 12 टेंसेस है एक्टिव में, उसमें से 3 ऑल सिंपल वी हैव कंप्लीटेड, 2 कंटिन्यूस वी हैव कंप्लीटेड, 5 डन। नाउ ऑल द 3 परफेक्ट वी विल डू। कंटिन्यूस फ्यूचर का पैसिव नहीं बनता है, सेम एज तीनों ही प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव हम नहीं बनाते हैं, इसलिए 4 टेंसेस को माइनस कर देंगे हम लोग, कंटिन्यूस फ्यूचर एंड ऑल द 3 प्रोग्रेसिव। सो ओनली 8 टेंसेस वी विल लर्न। सो दिस 5 वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग टू परफेक्ट टेंसेस। Continuous future must remember no passive। okay, perfect
तीनों ही लेने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, तो फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ऑलरेडी सीन दैट। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट, कोई भी कोई स्पॉट हो, कोई मूवी हो, कोई किसी चीज़ कोई पड़ी हो अजीब सी चीज़, मैंने उसे पहले ही देखा हुआ है। प्रेजेंट में चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कंटिन्यू नहीं है, परफेक्ट हो गया है ये अभी। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट, ये तो बाय मी बन जाएगा, इधर लिख देती हूँ मैं। दैट, आई के साथ वो हैव था, तो दैट के साथ तो वो हैज़ हो जाएगा बिकॉज इट्स द थर्ड पर्सन। दैट हैज़, द मेन थिंग वी हैव टू कीप इज बीन। जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंसेस में स्पेशली वी हैड यूज बीइंग, वैसे ही इधर हमको स्पेशली लगाना है बीन। कहाँ पे मैं लिखूँ? मेन थिंग इज टू रिमेंबर बीन। ओके, इट हैज़ बीन, और ये तो पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, सीन बाय मी ऑलरेडी, और इट हैज़ बीन ऑलरेडी सीन बाय मी। एनीवेयर यू कैन कीप ऑलरेडी, इट हैज़ बीन ऑलरेडी, इधर भी लिख सकते हो, पीछे भी ले सकते हो। इट हैज़ बीन ऑलरेडी सीन बाय मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक आध नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। यू हैव नॉट टोल्ड मी अबाउट इट। प्रेजेंट परफेक्ट है, तुमने मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं बताया था। ओके, एक्शन सब्जेक्ट है यू, टोल्ड है मेन वर्ब, अबाउट इट। सो इसको दो तरह से बना सकते हैं। मी, बाय मी आगे आ जाएगा तो वो आई बन जाएगा। आई, यू के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज हैव ओनली, आई के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज हैव ओनली। आई हैव been not, I have been not told about it. This will come at back by you at the end. I have been not told about it by you, or I have not been told about it by you. Okay, present हो गया। past कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव ट्राई करें। सो हैड यू विजिटेड, हैड यू विजिटेड द रेड फोर्ट और द ताजमहल और एनीथिंग? हैड यू विजिटेड द रेड फोर्ट, सब्जेक्ट यू, गलती कर दी, राउंड बनाना है मुझे सब्जेक्ट में। मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो, विजिटेड ओनली, है ना। हैड यू विजिटेड द रेड फोर्ट, विजिट किया क्या, तो ये आगे आ जाएगा। हैड द रेड फोर्ट बीन कंपल्सरी लगाना है, हैड द रेड फोर्ट बीन विजिटेड बाय यू। ओके, इंटरोगेटिव का एक स्पेशली अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, हर एक टेंस का इंट्रोगेटिव ओनली। ओके, बट फिर भी दिस ऑल्सो कुड बी अंडरस्टूड इजीली बाय यू। सेम एज मॉडल्स के लिए भी मैं ट्राई करूंगी टू ड्रॉप इट सून। एक्चुअली राइट नाउ आई एम वर्किंग प्रोबेबली ऑन द बायोलॉजी वीडियोज़, बट दिस वॉज रिक्वेस्टेड बाय वन स्टूडेंट कि ऑलरेडी बहुत पुराना मैंने टेंसेस का वीडियो ड्रॉप किया हुआ है। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो ओनली। One more we will write. Anu had bought red dress. अनु ने रेड ड्रेस परचेज करी थी। मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल भी बॉट ही आएगा। बाय, बॉट, बॉट है ना, मेन वर्ब इज अ बाय, बाय, बॉट, बॉट।
what bought? Red dress. So red dress had, तो had ही रहेगा, been bought by Anu. Red dress had been bought by Anu. सपोज प्रेजेंट के लिए एक बनाना हो तो कहाँ गया मेरा डस्टिंग क्लोथ. द टीचर had informed about एग्ज़ाम्स. टीचर ने हमें इन्फॉर्म्ड टू अस अबाउट एग्ज़ाम. टीचर हैड इन्फॉर्म्ड अस अबाउट एग्ज़ाम्स. तो अस मैंने उसमें लिखना भूल गई थी. वी हो तो बनता है बाय अस, तो अस है तो वो बन जाएगा वी. वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड by the teacher about exams. We had been informed by the teacher about exams. Okay, so this is all three perfect tenses, two perfect tenses I have shown you. अभी future perfect को ले लेते हैं. I will have reached to Delhi till tomorrow evening. कल शाम तक तो मैं दिल्ली डेफिनेटली पहुंच ही गया होऊंगा. तो अभी ऐसा तो नहीं लिख सकते दिल्ली कल शाम तक मेरे पास पहुंच गई होगी. अगेन नॉन लिविंग थिंग आ गया, तो इस सेंटेंस को भी उसी फॉर्मूला से चेंज करना है. सिर्फ यू विल हैव टू पुट द पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब. आई विल हैव बीन रिच्ड, बाकी सेम टू सेम. Okay, I will have been reached to Delhi till tomorrow evening. हम उसको चेंज नहीं करेंगे. Teacher will have checked our papers. टीचर्स ने हमारे पेपर्स चेक कर दिए होंगे. So it will become our papers. will have been checked, सेम ही रहेगा पास्ट पार्टिसिपल बाय द टीचर, कि भाई टीचर ने हमारे पेपर डेफिनेटली चेक कर ही दिए होंगे. ओके, सो दिस इज परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. सो एज आई टोल्ड यू, अमोंग 12 एक्टिव टेंसेस ओनली 8 टेंसेस को हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. थोड़ी और चीज़ों का ब्रशअप कर लेते हैं. सपोज टू डू हो तो इसके क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं. इट कुड बी टू डू, मेन वर्ब डू, पास्ट में डिड होता है, कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड फॉर्म कुड बी डूइंग, और डन इज़ द पास्ट पार्टिसिपल. वन दिस थिंग. अनदर टू बी अगर ब्रैकेट में लिखा हो तो टू बी के 5 फॉर्म्स है. इन प्रेजेंट कंटिन्यूस एम, आर, इज, वॉज, वर. दिस 3 फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड दिस 2 फॉर पास्ट कंटिन्यूअस. सेम वैसे ही टू हैव इज ऑल्सो हैविंग 3 टाइप्स, 3 फॉर्म्स आई शुड से. इट कुड बी हैविंग जेरेंड में, हैज़, हैव इटसेल्फ तो है ही, एंड हैड फॉर द पास्ट है ना. बोला था ना आई हैव हैड हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. तो ये इनके फॉर्म्स है. दूसरा ब्रशअप जो करना है वो है वी हैव 12 टेंसेस इन एक्टिव, जिसमें से पैसिव में हम लोग सिर्फ 8 करते हैं. सो इन एक्टिव वी विल बी हैविंग प्रेजेंट
past, future, and in that we have 4 forms. ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. ब्रश कर रहे, ब्रशअप कर रहे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव. ओके. हेल्पिंग वर्ब here was do, does. here was am, are, is. ओके. दिख नहीं रहा है, सॉरी. थोड़ा मैं इसको करती हूँ, जस्ट अ मिनट. ओके. देन परफेक्ट होगा. देन द हेल्पिंग वर्ब वुड बी हैव, हैज़. और प्रोग्रेसिव हो तो हैव बीन, हैज़ बीन. फॉर एक्टिव, इसी का पैसिव ब्लैक मार्कर से लिख रही हूँ. पैसिव, इसको वापस ब्लू कर देती हूँ. ओके. तो पैसिव, जस्ट अ मिनट, ऊपर ही लिखती हूँ मैं. डू, डज हो तो पैसिव जब हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, सो इट विल बिकम एम, आर, इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल. जबकि इधर एम, आर, इज तो रहेगा ही रहेगा, है ना. उसको तो हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे. अपना एम, आर, इज विल बी एज इट इज. प्लस क्या लगाएंगे? कंटिन्यूटी के लिए हम लगाते हैं बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल. ओके. देन इसको ऊपर लेती हूँ. ओके. हैव बीन, हैज़ बीन को पैसिव जब हम बनाएंगे, वी विल कीप हैव बीन पास्ट पार्टिसिपल एंड हैज़ बीन पास्ट पार्टिसिपल. इसका हम लोग नो पैसिव, पैसिव बनाते नहीं हैं. सेम फॉर द पास्ट लिख लेते हैं हम लोग. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगेन. सिंपल पास्ट, वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, डिड. इन एक्टिव, उसी का जब पैसिव फॉर्म बनेगा, देन इट विल बिकम आइदर वॉज और वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पास्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर और मेन वर्ब रहता है आईएनजी वर्जन में. सो इन पैसिव वॉइस इट विल बिकम वॉज और वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना. And then perfect past, so that is had, only one helping verb we have and already main verb in the past participle. तो जब पैसिव बनाएंगे we will put had been past participle. Clear? And for future, simple future, only one helping verb we have, will or shall. For active, whether in passive it will become will be or shall be. Okay. कंटिन्यूअस फ्यूचर का हम लोग पैसिव करते नहीं हैं. ये सेम एज ऑल 3 प्रोग्रेसिव का भी नहीं करते हैं हम. और थर्ड लास्ट है परफेक्ट फ्यूचर, विल हैव, बीन, शैल हैव. सॉरी, बीन तो पैसिव में लग जाएगा. ओके.
will have been, shall have been. Okay, or main verb will be definitely in the past participle only. Okay, so this way you people can easily understand about all the tenses in active and passive voice. I hope you people have understood all the tenses. The little tried done by me to explain you tenses. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.